हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं फैक्टरिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। इससे पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम 1 में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। So A Limited has a credit sale of rupees 320 lakhs and its average collection period is 90 days. Past experience indicates that bad debts losses are 1.5%. तो सेल्स आपको दिए हैं, क्रेडिट कलेक्शन पीरियड हमें दिया है, बैड डेट्स दे रखी हैं आपको, एक्सपेंडिचर इनकम बाय फर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसीवेबल इज 15 लाख। तो ये हमारा कलेक्शन एक्सपेंडिचर है, विच इज आल्सो कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। A factory is prepared to back a firm's receivable by charging 2% commission on a non-recourse basis. तो हम इसको फैक्टर पॉइंट कर रहे हैं, हु विल चार्ज कमीशन 2% ऑन ए नॉन रिकोर्स। नॉन रिकोर्स मीन जो बैगेज होंगे दैट विल बी बोर्न बाय फैक्टर इटसेल्फ। फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम आफ्टर विदहोल्डिंग 10% रिजर्व। फैक्टर आपको एडवांस प्रोवाइड करेगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और 10% रिजर्व। एक मीन्स आपको 90% एडवांस मिल जाएगा। कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट फॉर फैक्टरिंग टू दी फर्म। तो आपने कैलकुलेट करने हैं कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको फैक्टरिंग की। तो लेट अस स्टार्ट। तो आप देखिए क्रेडिट सेल्स हैं आपकी, जिसे गिवन को भी रुपीज 320 लैक्स। इफेक्टिव का मतलब होता है कि नेट कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी फैक्टरिंग की। तो फर्स्ट लेटर से बता कॉस्ट्स ऑफ फैक्टरिंग। जब हम फैक्टर को फाइंड करते हैं, रिसीवेबल्स विल बी कलेक्टेड बाय द फैक्टर, तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो सेव हो जाएंगे। और इसमें नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है तो इसमें बैगेस भी हमारे सेव हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा फैक्टर कमीशन। तो किसी अबर कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग फैक्टर कमीशन। तो कमीशन वी आर पेइंग टू 2%, रुपीज लैक्स में ले लेते हैं। तो कमीशन विल बी 320 इंटू 2%, तो दिस विल बी 6.40। सेकंड इस केस में फिर हम फैक्टर से एडवांस ले रहे हैं 90%, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपसे 18%। और आप देखिए कलेक्शन पीरियड जो है आपका वो है 90 डेज। तो फैक्टर ने भी कोई गारंटी नहीं की है कितना टाइम पीरियड है, इट मीन्स टाइम पीरियड हमारा सेम माना जाएगा। तो इट मीन्स नेक्स्ट वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो आप देखिए कितना एडवांस आपको मिल रहा है अगेंस्ट 320। यू विल गेट 90% एडवांस, क्योंकि 10% फैक्टर का रिजर्व है, उसको हम कहते हैं मार्जिन मनी, जो आपको अपने फंड से इन्वेस्ट करने हैं। तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है 18%। और टाइम पीरियड आपको मेंशन किया है किसी की 90 डेज। और टोटल डेज आपको कंसीडर करने हैं 360। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस है 320 इंटू 90% इंटू 18%, तो इंटू 90 divided by 360, this is 12.96। ये हमारी कॉस्ट आ जाएंगी फैक्टरिंग की। तो प्लस 6.4 19.36। तो नेक्स्ट देखते हैं सेविंग्स कितनी है आपकी फैक्टरिंग से। सेविंग्स विद फैक्टरिंग। तो सेविंग्स में देखिए सबसे पहले आपके जो बैक डेट्स हैं वो हमारे सेव हो जाएंगे। सेविंग इन बैक डेट्स, ये आपको मेंशन किए हैं 1.5%। इट मीन्स सेल्स है आपकी 320 इंटू 1.5%। तो 320 इंटू 1.5% 4.80। फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे, तो किसी गिवन को भी 15 लाख। तो टोटल सेविंग्स हैं आपकी 19.80 लैक्स।
तो सेविंग्स आपकी ग्रेटर हैं, तो इट मीन्स वी आर गेटिंग नेट सेविंग विद फैक्टरिंग। तो दिस इज इक्वल टू 19.80 माइनस 19.36 है। तो दिस इज 19.80 माइनस 19.36, इसी कमिंग 0.44। ये है आपके रुपीज लैक्स में, रुपीज इन लैक्स। So since we are getting some saving with appointment of factor, so factoring is accepted. So this proposal is better. So next we have problem number second. इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, कंपनी कंसीडरिंग टू एंगेज ए फैक्टर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। Current average collection period for the company's debtors is 80 days and 1/2% means 0.5% of debtors default, which means bad debts हैं आपके 0.5%। फैक्टर है एग्री टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज, और फैक्टर ने गारंटी दी है कि वो 60 डेज में आपको पेमेंट कर देगा एंड विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स, और बैड डेट्स भी जो है फैक्टर बियर करेगा, इट मीन दिस इज नॉन रिकोर्स। एनुअल चार्ज फॉर फैक्टरिंग है 2% ऑफ टर्नओवर, तो फैक्टर कमीशन है 2% पेबल एनुअली इन एरियर्स। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग इज ₹1 लाख पर एनम। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी सेविंग हो जाएगी। एनुअल सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट आर 100 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल एंड द कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 15% पर एनम। तो इसमें प्रेजेंटली कंपनी अपनी मनी बोरो कर सकती है 15%, इसमें जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है डेटर्स में उसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ेगी 15%। एज्यूम द ईयर इज कंसिस्टिंग ऑफ 360 डेज। इसमें देखो फैक्टर से कोई आपको एडवांस नहीं मिल रहा है, तो आपको देखना है वैगर कंपनी शुड एंटर इनटू ए फैक्टरिंग अरेंजमेंट और नोट। इसमें आप दोनों जो कॉस्ट हैं वो सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। वन इज सेल्फ कलेक्शन, सेकंड इज अवर फैक्टरिंग अरेंजमेंट। तो लेट्स शो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अमाउंट्स आपको चल रहे हैं रुपीज में। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव शो करके हम ये कि कंपनी अपने आप कलेक्शन कर रही है जिसे कि सेल्फ कलेक्शन। सेकंड इज फैक्टरिंग अरेंजमेंट। तो सेल्फ कलेक्शन में देखिए हमें कलेक्शन पीरियड मेंशन किया है, एवरेज कलेक्शन पीरियड विच इज इन डेज। सेल्फ कलेक्शन में है 80 डेज, फैक्ट्री में हो जाएगा आपका 60 डेज। फिर आपको बैगेस मेंशन किए हैं, इट मीन सेल्फ कलेक्शन में बैगेस आपको बियर करने पड़ेंगे। सो दीज आर 0.5% और टोटल सेल्स हैं आपकी 100 lakhs से विच आर ऑन क्रेडिट। सो बैगेस विल बी ऑन ₹100 lakhs इंटू 0.5%, दिस इज 0.5%, तो दिस इज कमिंग 50,000। फिर सेल्फ कलेक्शन में आपकी जो एक्सपेंसिव हैं एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज 1 लाख, then we have to incur administration expenses of 1 lakh rupees। तो जब आप फैक्टर पॉइंट करेंगे जो बैगेस हैं, बैगेस विल बी बोर्न बाय फैक्टर, तो ये आपकी सेविंग हो जाएगी फैक्टर के केस में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव भी हमारे सेव हो जाएंगे, और इसके लिए हम फैक्टर को कमीशन पे करेंगे जिससे कि 2% ऑन टर्नओवर। देन वी हैव फैक्टर कमीशन। तो टर्नओवर है आपकी 100 lakhs इंटू 2% मीन्स रुपीज 2 lakhs, दिस विल बी अवर कमीशन। फिर आपकी आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो है 15%। तो लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अवर डेटर्स। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है क्रेडिट सेल्स लिए 100 लाख, वेरिएबल कॉस्ट भी ये रखिए 80%। तो जब आपको कॉस्ट ऑफ सेल की है तो हम डेटर्स को कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल के बेस पर। तो फर्स्ट केस में देखिए हमारी ये कॉस्ट ऑफ सेल है 100 इंटू 80%,
और उसमें डेटर्स हैं हमारे 80 डेज के। टोटल डेज आपको दिए हैं 360 पर एनम। उसके ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ जाएगी या बोरोइंग की कॉस्ट है जिसे जो 15%। तो सेकंड केस में आप देखिए 100 सेल्स हैं, उसकी कॉस्ट है 80%। अब इसमें पीरियड हमारा चेंज हो गया है 60 डेज, उसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ेगी 15%। तो लेट अस से जिसे जो 80 इंटू 80 so divided by 360 into 15%. So this cost is 266,667. सेकंड केस में है 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 15%, दिस इज रुपीज 2 lakhs. So now we get to total costs अंडर ईच अल्टरनेटिव. तो फैक्टरिंग के केस में देखिए आपकी टोटल कॉस्ट है 4 लाख और फर्स्ट केस में है आपकी 266,667 प्लस 1,50,000, दिस इज 41,667. इट मीन्स फैक्टरिंग के केस में हमारी टोटल कॉस्ट कम है तो हमें सेविंग हो रही है फैक्टरिंग से. तो बल्कि नेट सेविंग विद फैक्टरिंग, तो दिस इज 41,667 माइनस 4 लाख. तो आपकी जो नेट सेविंग है रुपीज 16,667. So since we are getting some saving with factor, so we should accept proposal of a factor. So this proposal will be accepted. So next problem is number 3. उसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. टर्नओवर ऑफ PQR लिमिटेड इज 120 lakhs of which 75% is on credit. वेरिएबल कॉस्ट रेशो ये 80%. तो सबसे पहले देखो हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट सेल. तो टोटल टर्नओवर है आपकी रुपीज 120 lakhs और इसमें से 75% है आपकी क्रेडिट, विच इज कमिंग रुपीज 90 lakhs. तो ये रुपीज लैक्स में है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 80%. तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल वी आर टेकिंग ऑफ क्रेडिट सेल, जिसे 80%. तो आप कर लीजिए रुपीज 90 लाख इंटू 80%, रुपीज 72 lakhs. दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल. फिर आपके क्रेडिट टर्म्स हैं 2/10 नेट 30 ऑन द करंट लेवल ऑफ सेल द बैक डेट्स आर 1%. कंपनी स्पेंड्स 1,20,000 per annum on administration of receivables which are avoidable costs. द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स 60% को कस्टमर अवेल डिस्काउंट. फिर आपको डिस्काउंट की टर्म्स दे रखी हैं जिसे 2/10 नेट 30 और 60% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं. एंड द रिमेनिंग कस्टमर पे ऑन एन एवरेज 60 days सो आफ्टर द डेट ऑफ सेल. तो अब देखिए इसमें पॉइंट है जो हमारे डिस्काउंट टर्म्स हैं क्रेडिट टर्म्स, जिसे जो 2/10 नेट 30. It means 2% डिस्काउंट मिलेगा. एक पेमेंट भी मेक विदिन 10 days, आफ्टर 10 days नो डिस्काउंट, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड 30. पर उन्होंने बाद में अलग से मेंशन किया है कि 60% कस्टमर हैं जो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं. इसका मतलब है 40% है जो डिस्काउंट अवेल नहीं करेंगे, तो उन्होंने पेमेंट करनी है 30 days में. बट दे आर सेइंग दे विल मेक पेमेंट ऑन एन एवरेज बेसिस 60 days आफ्टर अ डेट ऑफ सेल. पर इसकी जगह आपने लेना है इनका 60 days का पीरियड, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है हमें क्वेश्चन में. द बुक डेट्स ऑफ द कंपनी आर प्रेजेंटली बीइंग फाइनेंस्ड इन द रेशो 1:1. जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है डेटर्स में उसकी फाइनेंसिंग कर रहे हैं हम 1:1 बाय मिक्स ऑफ बैंक बोरोइंग एंड ओन फंड्स. इट मीन्स कुछ हमारी बैंक बोरोइंग्स हैं प्रेजेंटली, तो दिस इज 50%. 1:1 मीन्स हाफ मनी हम बैंक से बोरो कर रहे हैं और बैलेंस हमारे हैं ओन फंड्स से. ओन फंड्स आर आल्सो 50%. फिर इसकी कॉस्ट आपको ये रखी है एंड विच कॉस्ट पर एनम 15% एंड 14% रिस्पेक्टिवली. तो बैंक बोरोइंग की जो कॉस्ट है
जिसे 15% पर एनम, और जो ओन फंड्स हैं उसकी कॉस्ट है आपकी 14% पर एनम। अब फैक्टर फर्म में है कि ऑफर टू बाय का फर्म रिसीवेबल। अब हमने एक फैक्टर को पॉइंट किया है और उसकी जो डील है जिसे फैक्टर रिजर्व 12%, तो उसमें फैक्टर से एडवांस मिलेगा आपको 88%। गारंटी पेमेंट का टाइम है 25 डेज, इंटरेस्ट चार्जिंग है 50%, कमीशन ही 4% और वैल्यू रिसीवेबल अप फ्रंट, पर फैक्टर आपसे कमीशन चार्ज करेगा 4% अप फ्रंट। एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। Work advice would you give to PQR better to continue with an in-house management to receivable? In-house means self collection और accept to factoring firm से offer। तो आपको factoring proposal accept करनी है या नहीं। तो let us prepare comparative income statement। तो let us prepare income statement। So we can show two columns। one is our self collection, so second is factoring। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो सेल्फ कलेक्शन में आपको डिस्काउंट कर हम सीखे 60% कस्टमर डिस्काउंट को अवेल कर रहे हैं, उनका पीरियड है 10 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है 10 × 60%। जो डिस्काउंट को अवेल नहीं कर रहे हैं उनका एवरेज पेमेंट पीरियड है 60 डेज एंड दे आर 40% कस्टमर्स। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड लीजिए 6 + 24, इट विल बी 30 डेज। और फैक्टर ने गारंटी पेमेंट का पीरियड लिया है 25 डेज। तो अब देखते हैं क्या क्या हमारी कॉस्ट है दोनों केसेज में, सेल्फ कलेक्शन में और फैक्टरिंग में। तो सेल्फ कलेक्शन में आपको सबसे पहले डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम कस्टमर को। तो आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं गीगा 90, तो इसमें 60% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं और जो रेट ऑफ डिस्काउंट है जिसे जो 2%। तो रुपीज़ हम ले लेते हैं लैक्स में। तो दिस कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट इज कमिंग 90 × 60% × 2%, 1.08 लैक्स। फैक्टर में कोई आपका डिस्काउंट नहीं आएगा। फिर फर्म को बैगेस बियर करनी है। बैगेस देखो आपको मेंशन किए हैं, दीज आर 1% ऑन करंट लेवल ऑफ सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स हैं आपकी 90, उसके ऊपर आ जाएंगे 1%, जिसे जो 0.90। और फैक्टरिंग अरेंजमेंट हमें मेंशन किया है जिसे नॉन रिकोर्स, इसमें बैगेस विल बी बोर्न बाय फॉर फैक्टर इटसेल्फ, तो दिस विल बी सेविंग। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, ये भी आपको इंकर करने हैं सेल्फ कलेक्शन में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज आर गिवन 1,20,000 पर एनम, जिसे जो 1.20, और ये भी आपके सेव हो जाएंगे इन केस ऑफ फैक्टर। अब आप आ जाइए फैक्टर के केस में। तो फैक्टर के केस में हम फैक्टर को कमीशन पे करेंगे। फैक्टर कमीशन, तो फैक्टर कमीशन इज 4% को वैल्यू ऑफ रिसीवेबल अप फ्रंट, ये आपने एडवांस में पे करनी है। तो कमीशन बन जाएगी जितनी सेल्स हैं आपकी 90 × 4%, जिसे जो 3.60। अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ कलेक्शन है उसमें हमारे गैकर्स कितने हैं 30 डेज के। उसमें हमने लिया था 50% बैंक बोरोइंग है, 50% हमारे अपने फंड्स हैं। लेकिन बची जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स एंड बची कॉस्ट ऑफ बैंक बोरोइंग। तो फर्स्ट लेकर से कॉस्ट ऑफ बैंक बोरोइंग। इसके लिए हम गैकर्स कैलकुलेट करेंगे। गैकर्स कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स 72 लाख। इनका टाइम पीरियड है 30 डेज। तो कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी 72, 30 डेज के लिए कितनी आपकी गैकर्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो जिसे 72 × 30 डिवाइडेड बाई 360, इसी कमिंग 6 लाख। अब इसमें से 50% हमने मनी बोरो की है बैंक से और उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी बैंक बोरोइंग की, जिसे 15% पर एनम।
देन वी हैव कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स। तो ओन फंड्स भी आपके यही हैं 6 इंटू 50%, पर उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 14%। तो दिस इज 3 इंटू 15%, दिस इज 0.45 and 3 into 14% 0.42. So this will be total cost of self collection. This is 1.08 plus 0.9 plus 1.2 plus 0.45 plus 0.42. This is 4.05 lakhs. अब देखते हैं फैक्टर से आपको ना एडवांस कितना मिलेगा, उसके ऊपर आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज है 15%। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वकील जबर इन्वेस्टमेंट इन डेकर्स। तो फैक्टर के केस में इन्वेस्टमेंट इन डेकर्स आएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ क्रैकी सेल है 72 लाख एंड डेकर्स का जो पीरियड है जिसे 25 डेज डिवाइडेड बाई 360। सो दिस विल बी अवर अमाउंट ऑफ डेकर्स। इसी कमिंग 5 लैक्स। अब इसमें देखिए आपको कितना एडवांस मिल रहा है फैक्टर से। वकील एडवांस ड्यू फ्रॉम फैक्टर। तो टोटल जो एडवांस आपको मिल रहा है इसमें दैट इज गिवन, ये आपकी कमीशन है अप फ्रंट। तो इट मीन्स टोटल सेल है देखो आपकी 72, इसमें से आपको एडवांस मिलेगा। फैक्टर का रिजर्व है 12%, मीन्स आपको 88% एडवांस मिलना है। तो और इसमें से फैक्टर की कमीशन आपको माइनस करनी है 3.60। तो बैलेंस एडवांस है जो आपको मिलेगा 72 इंटू 88%, सो माइनस 3.60, जिसे जो 59.76। अब इसके ऊपर फैक्टर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वैसे कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस ड्यू, इसके ऊपर इंटरेस्ट बन जाएगा आपका। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आपको मेंशन किया है 15%। और कितने टाइम के लिए फैक्टर ने एडवांस लिया है 25 डेज के लिए, इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360। सो इंटू 15% इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360। तो वट इज अवर कॉस्ट ऑफ बैंक बोरोइंग की जगह आ जाएगी आपकी वट इज कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस फ्रॉम फैक्टर। तो दिस इज कमिंग 0.6225। अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ अवर ओन फंड्स, आपके अपने कितने फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट लेटेस्ट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स। तो ओन फंड देखिए आपके कितने इन्वेस्ट होंगे। टोटल के हमारे 72 की कॉस्ट है। तो उस 72 में से आपको फैक्टर से एडवांस मिल रहा है विच इज दिस वन 59.76, क्योंकि कमीशन आपकी थी अप फ्रंट, वो माइनस हो गई है हमारी। तो इट मीन्स जो बैलेंस है ये हमारे अपने फंड्स माने जाएंगे। उसके ऊपर आपकी अपनी जो कॉस्ट है जिसे जो 14% एंड जिसे फॉर हाउ मेनी डेज 25 डेज। फैक्टर का जो गारंटी पीरियड है जिसे 25 डेज। तो जिसे कमिंग 72 माइनस 59.76 इंटू 14% इंटू 25 डिवाइडेड बाई 360। This cost is coming 0.119. So now you calculate total cost of factoring. So this is 0.119 plus 0.6225 plus 3.6. So total cost is coming 4.3415. तो आप देखेंगे फैक्टर के केस में आपकी कॉस्ट जो है जिसे हायर देन कॉस्ट इन केस ऑफ सेल्फ कलेक्शन। सो फैक्टरिंग प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड। So what is the net cost of factoring? Net cost of factoring. This is coming 4.3415 minus 4.05. So this one will be about 0.2915. ये आपके हैं रुपीज लैक्स में। So since there is a cost of appointing factor, so factoring proposal is rejected.
लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है। फर्म है टोटल सेल ऑफ 200 lakh of which 80% is on credit. It is offering credit terms of 2/14 net to 120. Of the total 50% customer avail discount and the balance pay in 120 days. तो पहले देखो सेल्स दिए हैं, क्रेडिट सेल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सेल्स है आपकी रुपीज 200 lakhs और उसमें से क्रेडिट है आपकी 80%। तो इसमें क्रेडिट सेल्स है आपकी 160 lakhs। फिर आपको क्रेडिट टर्म्स दिए हैं 2/40 नेट टू 120, 50% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं और बैलेंस पे कर रहे हैं आपके 120 डेज और बैगेस हैं आपके 1%। कलेक्शन एक्सपेंसिस है एडमिनिस्ट्रेशन के 2,40,000 पर एनम। दीज आर अवेलेबल एज ए फैक्ट्री प्रिपेयर टू बाय फर्म रिसीवेबल। ये जो एक्सपेंसिस हैं बैगेस के एडमिनिस्ट्रेशन के, दीज आर अवेलेबल। इट मीन फैक्ट्री इज ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। So factor will charge 2% commission. He will pay advance against receivable to the firm at interest rate को 18% after withholding 10% reserve. फैक्टर आपको 80% एडवांस दे देगा 18% के ऊपर एट आफ्टर रिजर्व 10%। इट मीन 90% आपको एडवांस मिलेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। What is effective cost of non-recourse factoring? Consider 360 days and commission and interest are charged by factor on a upfront basis. तो लेटेस्ट कैलकुलेट कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको सेल्फ कलेक्शन में और फैक्ट्री में, फैक्टरिंग आपकी बेटर है या नहीं। तो बनाते हैं इसके लिए इनकम स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज अवर सेल्फ कलेक्शन, सेकंड प्रपोजल इज ऑफ फैक्टरिंग। तो सेल्फ कलेक्शन में देखिए आपको क्रेडिट टर्म्स मेंशन की हैं। सो गियर गिवन को भी 2/40 नेट 120। तो इसके बेस पर आप एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 50% जो कस्टमर्स हैं आपके वो डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, उनका डिस्काउंट पीरियड है 40 इंटू 50%। 50% अवेल नहीं कर रहे हैं और वो पेमेंट कर रहे हैं 120 डेज में, तो उनका पीरियड आ जाएगा 120 इंटू 50%, जैसे 20 + 60। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड लीजिए 80 डेज। फैक्चर का भी कोई गारंटी टाइम पीरियड हमें मेंशन नहीं किया है, तो उस फैक्चर का पीरियड भी सेम ही माना जाएगा 80 डेज। अब आप देखिए हमारी कितनी एक्सपेंसिव हैं कॉस्ट्स। इन केस ऑफ सेल्फ कलेक्शन सबसे पहले आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। तो टोटल सेल्स है आपकी 160, इसमें 50% कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं और डिस्काउंट है आपका 2%। तो डिस्काउंट की कमिंग 80 इंटू 2% 1.6। तो फिगर्स हम ले रहे हैं रुपीज लैक्स में। फैक्टर में कोई डिस्काउंट नहीं है। देन वी हैव बैगेट्स। बैगेट्स आपको मेंशन किए हैं। सो गिगा रेगुलर को भी 1% ऑफ क्रेडिट सेल। टोटल सेल है आपकी क्रेडिट 160 इंटू 1%, तो 1.60। और ये हमारे हैं नॉन रिकोर्स बैगेट्स भी हमारे सेव हो जाएंगे। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमें मेंशन किए हैं 2,40,000 पर एनम, जैसे 2.40 और फैक्टर में ये भी आपके सेव हो जाएंगे। So again we have what is our opportunity cost of। तो इसमें देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। इट मीन देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन डेटर, बट जब आप फैक्टर अप्लाई करेंगे, फैक्टर से आपको एडवांस मिल रहे हैं, उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। अब देखते हैं फैक्टर में फैक्टर कमीशन। सो फैक्टर कमीशन इज गिवन टू बी अवर 2%। तो कमीशन आ जाएगी आपकी 160, आपकी क्रेडिट सेल्स हैं इंटू 2%, 3.20 लाख। अब कमीशन आपकी अप फ्रंट है। अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज एडवांस ड्यू फ्रॉम फैक्टर।
एडवांस ड्यू है जो 160 की क्रेडिट सेल्स हैं। अब आपको ये देखो मेंशन किया है फैक्टर का रिजर्व है 10%, इट मीन 90% आपको एडवांस मिल जाएगा। तो उसमें से फैक्टर की कमीशन भी माइनस हो जाएगी। तो इट मीन्स एडवांस ड्यू है आपका 160 इंटू 90% माइनस 3.20, जिसे 140.80। तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 18%, तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 18%। टाइम पीरियड सेम है आपका 80 डेज के लिए। तो इट विल 140.8 इंटू 18% इंटू 80 डिवाइडेड बाई 360। तो दिस कॉस्ट विल 5.632। अब आपका जो इंटरेस्ट है ये भी हमारा जो है अपफ्रंट है, और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स हमें मेंशन नहीं की है, तो उसको इग्नोर कर लीजिए। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज आवर टोटल कॉस्ट। सो दिस विल बी टोटल कॉस्ट इन टू अल्टरनेटिव्स। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में है आपकी टोटल कॉस्ट 5.60, और फैक्टरिंग के केस में आपकी कॉस्ट है 8.32, विच इज higher than cost in case of self collection. So factor proposal will be rejected. Because cost is higher. फिर एक ही इन्होंने इसमें सेकंड पॉइंट पूछा है, इफ़ बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल इज अवेलेबल एट 40% इंटरेस्ट शुड द फर्म अवेल ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज। अब आपको बैंक से फाइनेंस मिल रहा है, लेकिन यदि आप फैक्टर की सर्विसेज अवेल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जो फंड्स हैं वो हम बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं, उस केस में देखते हैं क्या सिचुएशन होगी। फिर अब देखिए इसमें एक सेकंड पॉइंट में पूछा है, इफ़ बैंक फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज अवेलेबल एट 14% इंटरेस्ट है शुड द फर्म अवेल ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज। तो इसका भी आप कंपैरिजन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यदि आप बैंक से फाइनेंस लेते हैं तो आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, बट इट कॉस्ट ऑफ बैंक फाइनेंस। तो दिस कॉस्ट इज 14%, बट यदि आप फैक्टर से एडवांस ले रहे हैं उसकी कॉस्ट जो होगा हमें दे रखी है 18% है। सो वट इज ऑफ कॉस्ट ऑफ एडवांस फ्रॉम फैक्टर, that will be 18%. It means since बैंक फाइनेंस की जो कॉस्ट है किसी लेस देन कॉस्ट ऑफ फैक्टर एडवांस, तो it will be better सेल्फ कलेक्शन। तो इस केस में भी आपकी सेल्फ कलेक्शन इज बेटर। क्योंकि फैक्टर की जो एडवांस की कॉस्ट किसी वेरी हाई। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टरिंग। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।